अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर समी है और आज की वीडियो जो है वो आपके माँ बाप के मतलब है। अगर उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और आपके अपने मतलब है अगर आपकी अपनी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। देखिए, ज़्यादातर बुज़ुर्ग जो हैं वो ऐसी बीमारियों से पाकिस्तान में मर जाते हैं जहाँ पर के उनकी बीमारियों को बचाया जा सकता था और उनकी उम्र को लंबा किया जा सकता था। लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है और उनकी औलाद ने उनकी शुगर ही चेक नहीं कराई, और पता तब चलता है जब उनके गुर्दे फेल हो जाते हैं या जिस्म में कोई और पेचीदगी पैदा हो जाती है। ऐसे माँ बाप के बच्चों को मैं कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए। अच्छा, अब देखें, 50 साल से ऊपर के वालिदैन का ज़्यादातर बच्चों ने कभी कोलेस्ट्रॉल ही चेक नहीं कराया होता। अच्छा, पता तब चलता है जब उनको हार्ट अटैक हो जाता है या फालज हो जाता है। और कई ऐसे बुज़ुर्ग वालिदैन भी मौजूद हैं जिनकी औलाद ने कभी उनका ब्लड प्रेशर ही चेक नहीं करवाया आज तक। औलाद की तरफ देखें, ज़्यादातर नौजवानों की तरफ देखें, अपने हाथ में 20,000 रुपये से कम आजकल कौन सा मोबाइल आता है। 20,000 से लेकर लाख 2 लाख रुपए का मोबाइल पकड़ा हुआ है, लेकिन शुगर के मारे हुए वालिदैन घर में फिर रहे हैं और उनके लिए शुगर चेक करने वाली मशीन जिसको ग्लूकोमीटर कहते हैं वो कितने की आती है आजकल, 1,000 रुपये से लेकर 2,500 रुपये तक। वो उनके घर में होती ही नहीं, मौजूद ही नहीं होती। हमारे पास शुगर के मरीज़ आते हैं, उनसे पूछें शुगर वाली मशीन घर में रखी है जी, नहीं है। साथ बेटा फिर रहा होता है, उसने जनाब 50,000 का मोबाइल हाथ में रखा होता है। शर्म नहीं आती उस बेटे को कि अगर, अच्छा, और मज़े की बात यह है कि अगर मशीन है, पूछे ना जी मशीन है, हाँ जी ये है, अच्छा फिर चेक क्यों नहीं करते? वो जी स्ट्रिपा मुखियाँ ने। अच्छा, या फिर वो कितने का 10 रुपये का सेल आता है, वो मशीन तो रखी हुई है लेकिन जी सेल ख़त्म हुआ हुआ है, और माँ जो है या बाप जो है उसकी शुगर 400-500 पे फिर रही है। औलाद जो है उसने पैकेज कराए हुए हैं और मोबाइल जनाब वो कंटिन्यूसली यूज़ करी जा रहे हैं, और शर्म और हया नाम की चीज़ ही कोई नहीं ऐसी औलाद को। अच्छा, वालिदैन दमे और खांसी के मरीज़ हैं और घर में नेबुलाइज़र ही नहीं रखा हुआ। वही मोबाइल वाली बात कि 3500 रुपये का, 3,000 से 3500 4,000 रुपये का नेबुलाइज़र आता है और घर में नेबुलाइज़र नहीं है। बाप बेचारा जवानी में सिगरेट पिया करता था, खांसी के साथ वो फिर रहा है, खाऊं खाऊं कर रहा है सारी रात, और माँ जो है उसको खांसी लगी हुई है। घर में बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है नेबुलाइज़र, लेकिन घर में नेबुलाइज़र नहीं रखा हुआ और बाकी दुनिया की हर चीज़ रखी हुई है। अब आए हम माँ बाप की तरफ। बाप जब 60 साल से ऊपर हो जाते हैं तो ज़्यादातर जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, जो मर्द हैं, उनका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है और वो उनको पेशाब की प्रॉब्लम आ जाती है, और वो रात को, उसकी पक्की निशानी ये है कि मरीज़ जो है वो रात को उठ के पेशाब करना शुरू हो जाता है। अच्छा, इन्होंने जनाब अपने वालिद का कभी 60 साल से ऊपर हो गया बाप, वो उठ उठ के रात को जा रहा है पेशाब करने के लिए, दिन में भी कई दफ़ा कर रहा है, उसका अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया बाप का। उसका अल्ट्रासाउंड ज़्यादातर उस वक़्त करवाना है। 99% मर्दों को औलाद उस वक़्त लेके आती है जब उनका पेशाब बंद हो जाता है, और उससे पहले उनका अल्ट्रासाउंड करवाना ही नहीं। अच्छा, जाहिल लोग तो एक तरफ रह गए ना, अनपढ़ और जाहिल लोग, उनको तो चलें सज़ा मिलती है जालत की। आप आएँ ज़रा पढ़े लिखे लोगों की तरफ। BA MA किया हुआ है, इससे भी ज़्यादा तालीम है, MSc की हुई है, PhD करके बैठा है बेटा, बेटियां पढ़ी लिखी हैं घर में सारे, लेकिन चंद 100 रुपये का BP अपरेटस है जो घर में नहीं होता। बेटे ने गाड़ी चलानी सीखी हुई है, मोटरसाइकिल चलानी सीखी हुई है, ड्राइविंग स्कूल भी ज्वाइन किया था, हर काम किया हुआ है। जिस चीज़ से बाप को फ़ायदा होना है, माँ बाप को फ़ायदा होना है, BP अपरेटस से उसका ब्लड प्रेशर चेक करना नहीं आया, घर में रखा ही नहीं, और कहीं है भी तो चेक करना नहीं आता। उसकी PhD और उसकी MSc और उसकी BA MA FA का क्या फ़ायदा उस बाप को और उस माँ बाप को? क्या आपने ब्लड प्रेशर ही चलाना नहीं सीखा? बाप का ब्लड प्रेशर चेक करना नहीं आता आपको, तो आपकी तालीम का आपके अब्बे को क्या फ़ायदा? अब आएँ ज़रा दांतों की तरफ। अब आपने कभी 60 साल से ऊपर के माँ बाप का ऐसे करके मुंह खोल के देखा है किसी ने कि उनके दांत हैं कि नहीं हैं? कभी किसी औलाद ने माँ बाप के मुंह में झांका ही नहीं, कभी देखा ही नहीं कि उनके दांत भी हैं कि नहीं, अगर हैं तो किस हालत में हैं। 99% 60 साल के ऊपर के लोग जो मेरे पास आते हैं, उनके दांतों के इतने बुरे हालात होते हैं, कोई एक आध दांत रह गया होता है या सारे आधे हिल रहे होते हैं। दांत लगवाने पे करोड़ों रुपए लगते हैं आपके, करोड़ों रुपए तो नहीं लगते ना। ये खरबों अरबों रुपए जो है ना, वो भी आप खर्च कर लें तो ये माँ बाप दोबारा वापस नहीं आएंगे। आपने कभी दांतों वाले डॉक्टर को दिखाया ही नहीं अपने माँ बाप को, कभी खुद देखें तो फिर आप दांतों वाले डॉक्टर के पास लेके जाए ना।
اچھا پھر مزے کی بات، دانت خراب ہیں، ماں باپ کے دانت نہیں ہیں، اور ان کے آگے وہی کھانا بنا کے رکھ دیتے ہیں جو اپنے لیے کھایا، کالے چنے پکے ہوئے ہیں وہ دے دو، کالے چنے کھاتے جاتے ہیں بوڑھے بندوں سے۔ جب آپ کے دانت نہیں تھے، آپ 6 مہینے کے تھے، آپ کی ماں آپ کو کالے چنے کھانے کے لیے دیتی تھی۔ آپ کو کون سی خوراک دیتی تھی؟ آپ کو نرم خوراک اس لیے دیتی تھی کہ آپ کے دانت نہیں تھے، نہیں تو چنے تو آپ کے پیٹ نے تب بھی ہضم کر لینے تھے، صرف اندر نہیں، آپ کے اندر جانے نہیں تھے۔ اگر آپ کے دانت ہوتے اس وقت، آپ 6 مہینے کے ہوتے، آپ کے دانت ہوتے تو کالے چنے تو آپ کو دیے جا سکتے تھے، یا آپ کو بڑا گوشت دیا جا سکتا تھا جو کبھی گلتا ہی نہیں ہے، یا آپ کو ایسی دالیں دی جا سکتی تھیں، یا آپ کو ایسی روٹی دی جا سکتی تھی جو سخت ہے۔ لیکن آپ اپنے ماں باپ کو وہی سخت کھانا دے ہی جا رہے ہیں جو گھر میں پک رہا ہے۔ ان کے لیے علیحدہ ایک ہانڈی نہیں بن سکتی، ان کے لیے دلیا کسٹڑیا اور اس طرح کی چیزیں نہیں بن سکتی، ان کو رس دودھ بند شیرمال وغیرہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، آپ نے کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھا ہی نہیں آج تک کہ ماں باپ میرے بوڑھے ہو گئے ہیں، 60 سال سے اوپر ہیں، 70 سال کے ہیں، ہمیں ان کو کون سی خوراک دینی چاہیے؟ اچھا باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، اگلی بات سنیں، تو بیٹوں نے ان کی جب زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، یعنی 80 سال وغیرہ والے، جب بالکل ہی باپ رہ جاتا ہے، تو ان کی جو صفائیاں وغیرہ ہے، جو بال شال صاف کرنے ہیں، وہ کس نے کرنے ہیں؟ 90% باپ کو اولاد جو ہے نا وہ باتھ روم میں اکیلے ہی بھیج دیتی ہے، اور یہ لوگ جب بیمار ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں اور جب ہم ان کی صفائی کے حالات دیکھتے ہیں نا تو شرم آتی ہے، انتہا درجے کی شرم آتی ہے۔ اور اسی طرح جو مائیں بوڑھی ہو جاتی ہیں تو ان کی جو صفائی ہے وہ بیٹیوں کی ذمہ ہوتی ہے، اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بیٹیوں نے ماؤں کو سنبھالا ہوتا ہے، انہوں نے ان کی صفائی کا خیال رکھا ہوتا ہے، لیکن جو بیٹے ہیں انہوں نے تو کبھی باپ کی مطلب ایسے بازو اٹھا کے دیکھا ہی نہیں کہ اس بیچارے کے بال بھی صاف ہونے والے ہیں یا اور کئی جسم کی حصوں کی صفائی کرنے والی ہے۔ اور باپ آخری عمر میں اس کی صفائی صرف منہ کے حد تک رہ جاتی ہے، بس صرف منہ دھلا ہوا ہے، باقی اس کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ باتھ روم میں گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کا ہاتھ ہی نہیں پہنچتا پیچھے صفائی کے لیے، وہ کیا صفائی کرے گا؟ اچھا اب پاؤں کی طرف آتے ہیں، ماں باپ کو نرم جوتی پہنانی ہوتی ہے، کیونکہ شوگر کے مریضوں کو بھی تو خاص طور پہ اس لیے کہ ان کے سینسز ختم ہو گئی ہوتی ہیں، ان کے اکثر کے پاؤں سو گئے ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، زخم ہو جاتا ہے۔ شوگر کے بوڑھے مریض آتے ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے زخم بن گئے ہوتے ہیں، اولاد کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ان کو وہی پلاسٹک کی چپلیں اور سخت قسم کی چپلیں پہنائی ہوتی ہیں، ان کے پیروں کو کبھی ہاتھ لگا کے دیکھا ہی نہیں۔ پھٹی ہوئی ایڑیاں بوڑھے باپ کی اس بات کی پکی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں جو بیٹے ہیں نا انہوں نے کبھی اپنے باپ کے پیر کو چھوا ہی نہیں، جوتی تو دور کی بات ہے، اس کے پیر کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اگر پیر کو ہاتھ لگایا ہوتا تو بوڑھے باپ کی ایڑیاں اس طرح پھٹی ہوئی نہ ہوتی۔ اور فرض کریں کسی کا پاؤں خراب ہو گیا باپ کا، تو جناب علی کیا جلد والے ڈاکٹر کے پاس، اسکن اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جانے کے لیے آپ کو 1,00,000 روپیہ چاہیے تھا؟ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، پیسہ ہے بھی صحیح لیکن آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ اپنی بیویوں کے میک اپ اور آپ کے اپنے للے تللے، ان کاموں کے لیے تو آپ کے پاس بڑا وقت بھی ہے اور بڑا پیسہ بھی ہے، لیکن بوڑھے ماں باپ کے لیے دل والے ڈاکٹر کے پاس سال میں ایک دفعہ لے جانے کے لیے نہ آپ کے پاس اس کی 1,500 روپیہ فیس ہے، نہ آپ کے پاس سال میں ایک دن ہے۔ اچھا اپنی موٹر سائیکل، آئیں ذرا اس کی طرف، اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل اور آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ اس کا ریگولر چیک اپ کرواتے ہیں، آپ اس کا ریگولر انجن آئل چینج کرواتے ہیں، آپ اس کا ریگولر ایئر فلٹر اور دوسرے فلٹر چینج کرواتے ہیں، آپ اس وقت تو نہیں لے کے جاتے نا موٹر سائیکل کو یا گاڑی کو میکینک کے پاس جب وہ بالکل ہی رہ جاتی ہے، اب تب لے کے جاتے ہیں نا جب اس کا ریگولر چیک اپ کرواتے ہیں۔ تو بوڑھے باپ کو نہیں ریگولر چیک اپ کروانا ہوتا؟ اس کا سال میں ایک دفعہ دل والے ڈاکٹر کے پاس معائنہ نہیں کرانا چاہیے؟ اس کا کبھی کبھار بوڑھی ماں ہے وہ اس کا پتے کا الٹرا ساؤنڈ تب کرانے لے کے آتے ہیں جب اس بیچاری کا پتا پھول کے اتنا بڑا ہو گیا ہوتا ہے، اس کی پتھریاں جو ہیں وہ کوئی اور ہی رنگ اختیار کر گئی ہوتی، وہ اتنا نہیں کبھی کیا کہ ماں 50 سال کی ہو گئی ہے، اس کا ریگولر چیک اپ بھی تو کوئی چیز ہے نا۔ اس وقت ہی اسپتال بوڑھے ماں باپ کو لے کے جانا ہے جب اس کا ہارٹ اٹیک ہو جانا ہے یا اس کو فالج ہو جانا ہے یا اس بیچارے کی حالت بہت ہی غیر ہو جانی ہے۔ ریگولر چیک اپ بھی ماں باپ کا بڑا ضروری ہوتا ہے بغیر بیمار ہوئے۔ اچھا کتنی چھوٹی سی بات ہے، لوپرین ایک گولی کا نام ہے، 75 mg کی آتی ہے، ایسپرین کی ایک قسم ہے، وہ 75 ملی گرام کی ایسپرین ہی صحیح،
वैसे डिस्प्रिन ले लें, उसका चौथा हिस्सा रोज़ का देना शुरू कर दें, और ब्लड प्रेशर और शुगर अपने माँ बाप का चेक करना शुरू कर दें। सिर्फ इन 3 कामों से कितने मिनट लगते हैं? 15 मिनट लगते नहीं है रोज़ के, और माँ बाप की उम्र लंबी हो जाती है, और वो ब्लड प्रेशर और ये फालज और ये क्या होता है, ये हार्ट अटैक, इससे बच जाते हैं सिर्फ इन 3 कामों से जो मैंने आपको बताए हैं। और मिनट कितने लगते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि 10 मिनट लगते होंगे इस काम पे। एक गोली पकड़ के उसके मुंह में रख दें और इधर से ऐसे करके ब्लड प्रेशर चेक कर लें, और अगर शुगर की मरीज़ है तो यूँ करके एक दफ़ा उसकी शुगर चेक कर लें। इतना करने से ही वो जिसने 60-65 साल पे मरना है ना, वो 80-85 साल की उम्र पे चला जाता है। चाइनीज़ की तरफ देखें और जापानीज़ की तरफ, वहाँ पे तो खुशकिस्मती ये है ना कि औलाद नहीं भी पूछती, लेकिन वहाँ का मेडिकल सिस्टम इतना मजबूत है कि बूढ़े जो हैं उनको उनकी केयर गवर्नमेंटें और अस्पताल कर रहे होते हैं। हमारे सेटअप में तो इस तरह नहीं होना, यहाँ तो औलाद नहीं पूछना है, तो यहाँ भी उनकी उम्र को बढ़ाया जा सकता है, और उनकी फालज से और उनकी उसी तरह हमारी उम्रें भी चाइनीज़ जितनी और जापानीज़ जितनी हो सकती हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि यहाँ पे जो कि हेल्थ सिस्टम नहीं है और औलाद पूछती नहीं है। औलाद अपने मोबाइलों पे तवज्जो देती है, गाड़ियों पे और मोटरसाइकिलों की तरफ देखती है, और बाकी जितने काम हैं उनकी तरफ उनके पास वक़्त है, अपने माँ बाप के लिए वक़्त ही नहीं है, और उनका रेगुलर चेकअप के लिए वक़्त नहीं है। देखें, हार्ट अटैक हो गया या फालज हो गया, उसके बाद तो आपकी मजबूरी है, आपने लेके जाना ही है बाप को या माँ को डॉक्टर के पास। लेकिन उस वक्त ले जाने का क्या फ़ायदा जबकि दवाइयाँ शुरू हो गई? शुगर का इलाज उस वक्त करने का क्या फ़ायदा जब शुगर ने गुर्दे तबाह कर दिए? पहले पता तो करवाएं, कभी उसको देखें तो सही कि उसको कोई बीमारी शुरू तो नहीं हो रही 50-60 साल की उम्र के बाद। और जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो फिर कब्रों पे जाने का क्या फ़ायदा अगर आपने ज़िंदगी में उनको 15 मिनट रोज़ के नहीं दिए। आपकी ज़िंदगी में 15 मिनट उनको दिए होते ना, और चंद हज़ार रुपये की ये जो चीज़ें हैं जो मैंने नाम लिए हैं, बीपी प्रेटस हो गया, ग्लूकोमीटर हो गया, ये पल्स ऑक्सीमीटर क्या हो गया, और ये इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें। थर्मामीटर नहीं होता लोगों के घरों में। बूढ़े माँ बाप है, रात को बुखार हुआ है, ये पता ही नहीं है, थर्मामीटर नहीं रखा। डिजिटल थर्मामीटर है आजकल, इतना आसान है उसको देखना। मोबाइल इस्तेमाल करने से करोड़ गुना आसान है थर्मामीटर देखना। 400 रुपये का आ जाता है। घर में इतना नहीं होता कि 400 रुपये का बूढ़े माँ बाप के लिए थर्मामीटर रखा हो, और साल में एक दफ़ा उसको दिल वाले डॉक्टर को दिखाना तो दूर की बात है। आज की इस वीडियो के बाद उम्मीद है कि जो भी औलाद ये वीडियो देखेगी वो माँ बाप को 15 मिनट रोज़ाना दिया करेगी, और साल में एक दफ़ा उनको दिल वाले डॉक्टर के पास, और साल में एक दफ़ा अगर औरत है तो उसका अल्ट्रासाउंड या इस तरह का चेकअप रेगुलर किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं। वो आपको बता देगा, आप उनको बताएं जी हमने रेगुलर चेकअप के लिए लेके आए हैं, बीमारी के बगैर लेके आए हैं, तो वो आपको सारी उनकी जो दवाइयाँ शवाइयाँ देनी है। बैकएक के लिए मेरी एक वीडियो है इसी चैनल पे कि बूढ़े माँ बाप को कमर दर्द से कैसे बचाया जा सकता है। वो महीने में एक गोली देनी होती है, उससे माँ बाप की कमर की दर्दें ठीक हो जाती हैं। वो बुढ़ापे में जो कुब निकलता है वो नहीं होता। लॉपरिन की अभी मैंने बात की है। तो बात यह है कि आप कभी डॉक्टरों के पास लेके तो जाए ना, वरना अगर आप अपने माँ बाप को 10 से 15 मिनट डेली नहीं ना दे सकते तो फिर माँ बाप के मरने पर रोने धोने और चीखें मारने का आपको कोई हक नहीं है। बाद में ऊंची ऊंची आवाज़ में रोना और चीखें मारना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो निरी ड्रामेबाजी है। अगर आपने अपने माँ बाप को उनकी ज़िंदगी में टाइम नहीं दिया, उनको किसी डॉक्टर के पास नहीं लेके गए। ये वीडियो जो है ना, अगर आपको पसंद नहीं आई, कोई अल्फाज सख्त लगे हैं या वैसे पसंद नहीं आई तो अलग बात है, लेकिन अगर पसंद आ गई है तो फिर आप पर ये लाजम है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना आगे से आगे नेकी का काम समझ के फैलाएं और अपने माँ बाप को टाइम दें, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और आइंदा जो वीडियो मेरी आएगी ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि घर में कौन कौन से मेडिकल आलात रखने चाहिए और उनका इस्तेमाल किस तरह होना चाहिए। चंद हज़ार रुपये की बात है। पूरी डॉक्टर की टेबल के ऊपर जितनी चीज़ें पड़ी होती है ना, बीपी प्रेटस, वो कान में लगाने वाला स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर और ये वो टार्च मार्च, ये सारा मेरा ख्याल है 10,000 रुपया खर्च करें ना तो आपके घर के अंदर ऐसी इमरजेंसी किट तैयार हो जाती है कि आप अपने माँ बाप की घर बैठे हिफाजत कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।